नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की आदिवासी मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार लेने का गंभीर आरोप लगा। जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार के कारण यह आरोप लगाया गया और मंत्री के विभाग ने ही उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी, जिससे राजनीतिक हलचल मची हुई है। विपक्ष ने मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी, तो वहीं मंत्री संपतिया उइके ने सभी आरोपों को षड्यंत्र बताया। सारे मामले में खास बात यह है कि मंत्री के ही विभाग ने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि आदेश सामने आने के बाद विभाग ने खंडन भी जारी किया है। प्रमुख अभियंता संजय अधवान ने यह आदेश उस शिकायत के आधार पर दिए थे जो पूर्व विधायक किशोर समरीते ने 12 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के नाम भेजी थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई विभाग अपने विभागीय मंत्री के खिलाफ कोई जांच करा सकता है? पहले मुख्य सचिव के ऑफिस से लेकर पीएचई के ईएनसी तक पहुंची विभागीय मंत्री संपतिया उइके की कथित जांच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अधीनस्थ अधिकारी कैसे अपने वरिष्ठ या मंत्री की जांच कर सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने संपतिया उइके का पक्ष लिया और कहा कि ऐसी शिकायतों पर कागज कैसे चल जाते हैं जिनको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री का विषय है तो शिकायत पहले उनके पास आनी चाहिए थी, सीधे नीचे कैसे चली गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी मंत्री संपतिया उइके पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। कहा कि एक आदिवासी महिला मंत्री को टारगेट करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पहले यह देख लें कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तो वहीं मंत्री संपतिया उइके ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में हैं, वे जैसे चाहे जांच करा ले। इस पूरे विषय पर हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनिए। सांच को आँच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जाँच होती है। ये बात स्पष्ट है कि आधारहीन आरोप है, ऐसे मंत्री पर लगाया गया है जिसकी एक प्रतिष्ठा जो है, राजनीतिक जो उसका बैकग्राउंड है, हमारे ट्राइबल समाज की एक ऐसी नेता है, वो महिला है जो बड़े लगन के साथ काम कर रही है। विधानसभा के अंदर जब अपने विभाग के बजट के प्रस्ताव वो रख रही थी तो सभी ने जाके उनको बधाई भी दी थी। इतने अच्छे तरीके से अपने विभाग का संचालन वो कर रही है। आदिवासी महिला, उसको टारगेट करना ये निंदनीय है और आधारहीन आरोप लगा के किसी को छवि खराब करने जैसा। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एलिगेशन लगाने वाला व्यक्ति कौन है। जिस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाया है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें इस प्रकार से कोई भी अनर्गल आरोप लगाए और उसको संज्ञान यदि हम लेंगे तो सुशासन में भी फर्क पड़ता है और इस प्रकार के लोगों का हौसला भी बुलंद होता है कि हम इस प्रकार से कीचड़ उछाल के और किसी की प्रतिमा को खराब करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो जरूरी कार्रवाई सब होगी, लेकिन ये तय है कि जो ये आरोप लगा है वो आधारहीन है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और यदि प्रोसीजरल कोई मिस्टेक हुई है जिसमें कि मंत्री की जांच के आदेश कौन दे सकता है, यदि इस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो जो जरूरी कार्रवाई हो। देखिए, एक इस पूरे विषय में महत्वपूर्ण दो बातें हैं। एक तो ये देखिए, मंत्री पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं ये एक बड़ी जांच का विषय है। आरोप निराधार है, वो कहती हैं षड्यंत्र किया गया है। राजेंद्र शुक्ल इस बात को कहते हैं पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात और है कि आरोप जिसने लगाया वो कौन है, आप उनको तो देखिए। क्या उसको इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा चिट्ठा भी आपको बताएंगे और खुद ब खुद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या बात है। मंत्री संपतिया उइके पर आरोप लगाने वाले किशोर समरीते का काला चिट्ठा किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। देखिए, किशोर समरीते पर लगते हैं ब्लैकमेलिंग के आरोप, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ फर्जी शिकायतों के आरोप भी हैं। अफसर और नेता हमेशा निशाने पर रहते हैं। किशोर समरीते पर लगते रहे हैं ब्लैकमेलिंग के आरोप। ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ फर्जी शिकायतों के आरोप पहले भी लगते रहे हैं।
धमकाने के बाद शिकायत वापस लेने का रिकॉर्ड है। सैकड़ों शिकायतें आज भी झूठी और फर्जी साबित हो रही हैं। किशोर समरीते ने राहुल गांधी पर लगाए थे रेप के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने समरीते पर ठोका था भारी भरकम जुर्माना। और 2022 में नए संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी भी दे चुके हैं। कोर्ट ने किशोर समरीते को आरोपी ठहराया था। मामले में किशोर समरीते को हुई थी 6 महीने की सजा और 22 दिसंबर 2009 को समरीते को 5 साल का कारावास की सजा भी दी गई थी। आईपीसी की धारा 435, 332, 427 और 147 के तहत ये मामला दर्ज किए गए थे। नक्सलियों से साठगांठ के भी इन पर आरोप लगते रहे। प्रदेश के विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। किशोर समरीते पर कई बार हो चुकी है जिला बदर की कार्रवाई। चुनाव आयोग को भी धमकी दे चुके हैं किशोर समरीते। समाजवादी पार्टी में रहते अखिलेश यादव पर भी इन्होंने कई आरोप लगाए हैं। जेल में रहते हुए लांजी से उपचुनाव जीते थे। पूर्व मंत्री दिलीप भटेरे पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी इनके ही माथे है। अफसर और नेता रहते हैं हमेशा इनके निशाने पर। यानी आदतन ब्लैकमेलर हैं किशोर समरीते। और जो खुद एक ब्लैकमेलर है वो किस तरीके से सिर्फ एक किसी भी मामले को अखबार की सुर्खियां बनाना चाहता है, किस तरीके से वो काम करता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पूर्व विधायक किशोर समरीते ने 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल परमेठी की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाते हुए पीआईएल दायर की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि ये याचिका को खारिज किया था और इसके साथ ही झूठे आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए किशोर समरीते के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ बलात्कार के आरोप को खारिज करते हुए किशोर समरीते को झूठा मामला दायर कर उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने को लेकर 10 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही जुडिशरी का मिसयूज करने पर समरीते को फटकार भी लगाई गई थी। यानी आदतन ब्लैकमेलर हैं, हमेशा जब भी कहा सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ सुर्खियां बनने के लिए। लेकिन आप इस तरह से किसी के नाम को, किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं ये एक जांच का विषय है, लेकिन अब तक जो इनका काला चिट्ठा सामने है ये तो आदतन है। इन्हें सिर्फ किसी भी राजनेता की, किसी भी मंत्री की, किसी भी दिग्गज की छवि खराब करने का ठेका मिला है शायद, और इसीलिए ये तमाम हरकतें ये करते आए हैं। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। आज कई मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव। अजय जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईएएस हैं हीरालाल त्रिवेदी। हीरालाल त्रिवेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले हीरालाल त्रिवेदी जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पहुंच रही है। हीरालाल त्रिवेदी जी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे इसलिए भी कर रही हूँ सर, क्योंकि ये वाकई में सब लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि जिस विभाग का मंत्री है उसके विभाग के लोग ही जांच बिठा देंगे। ये कहाँ का प्रोसेस है? एक पूरी प्रोसेस काम करती है और ऊपर से जिसने आरोप लगाए हैं, जो इन चीजों को लेकर आ रहा है, उसका खुद का काला चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में है। तो कैसे ये तमाम चीजें हो गई और ये कहाँ तक जायज था? देखिए इसमें दो चीजें होती है। एक तो जो लोग आरोप लगाते हैं सामान्यतः वो पॉलिटिकल रंजिश से भी लगाते हैं या कोई दूसरे बात भी हो सकती है। तो आरोप लगाने का एक तरीका है कि हमारे यहाँ लोकायुक्त संगठन बना हुआ है। लोकायुक्त संगठन में आप जाइए, शिकायत करिए, शपथ पत्र दीजिए, ताकि उसमें आपकी जिम्मेदारी भी रहे कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास तथ्य है और तथ्य प्रस्तुत करना पड़ते हैं कि आपने ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि इनके आधार पर प्रारंभिक जांच होगी। पहले रिकॉर्ड बुलवाए जाएंगे, प्रारंभिक जांच होगी और फिर जो है उसकी कोई यदि दम होगा तो आगे कार्रवाई होगी। दूसरा, यदि विभाग के मंत्री पर कोई आरोप लगाए हैं और विभागाध्यक्ष ने कोई जानकारी भेजी है या लिखा पड़ी विभागाध्यक्ष ने, तो उसमें ये लिखा है कि वो शासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये फैक्ट क्या है, इसकी जांच होना चाहिए। तो जो जल जीवन, ये विभाग की भी जिम्मेदारी है कि वो जल जीवन मिशन से अपने आंकड़े जुटाए, प्रारंभिक जांच करे कि फैक्ट क्या है।
क्योंकि यदि सही है तो शासन ही जो है उसकी फैक्ट की जांच करके और बता सकता है कि नहीं ये सही नहीं है, जो बातें लिख रहे हैं ये गलत है। तो दोनों पक्षों में ये हो सकता है। वैसे तो ये जो शिकायत हुई है ये शिकायत प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, शासन को भी फैक्ट बताने से बचना नहीं चाहिए। पारदर्शिता इसीलिए होती है, सूचना का अधिकार इसीलिए होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन में आप पूरी जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन पे डाल दीजिए, पब्लिक अपने आप तय करेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही है गलत है। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन केवल ये एक सनसनी बनाने के मुझे मैटर लग रहा है कि एक सनसनी बनाना है और पब्लिसिटी लेना है, और ये मुझे प्रारंभिक तौर पे लग रहा है। लेकिन इसको प्रॉपर प्रोसीजर से इसकी जांच होना चाहिए यदि कोई चीज है तो, और लोगों को सही पता लगना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी चैतन्य जी, पूरे इस मामले पर पूरी तस्वीरों को देखने के बाद देखिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। आरोप सच्चा है या झूठा है ये एक जांच का विषय, ये एक तरफ गया। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि मंत्री जिस विभाग की हैं वहां का कोई अधीनस्थ किस तरीके से इन चीजों को लेके जा सकता है। तीसरी चीज, जो पूरी कैबिनेट के कर्ता धर्ता हैं, जो दिग्गज हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, क्या नॉलेज में ही नहीं है, क्या चीजें गई ही नहीं है? आप कैसे इंटरनल, मतलब ऊपरी स्तर पे कुछ पहुंचाने की कोशिश नहीं है, निचले स्तर पर सारी चीजें चली जा रही हैं। और इससे भी बड़ी चीज, जो लाया, जिसने पूरा इजाद किया, वो तो खुद एक ब्लैकमेलर है। उसका क्या अस्तित्व है आज की समय पे? तो आप किसी की छवि को किस तरीके से खराब कर रहे हैं? देखिए, जांच होगी, सब चीजें आएंगी, एक अलग विषय हुआ, लेकिन किसी की छवि तो गई, और पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले, पूरी एक फहरिस्त जारी है इनके नाम पर। तो कैसे इस मामले को देखते हैं? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समय भी अफसरशाही बहुत पूरी तरह से हावी थी, और डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में भी अफसरशाही इतनी हावी है कि अपने ही विभाग का एक ईएनसी अपने विभाग के मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देता है। जबकि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई पत्र आया था अगर किसी मंत्री की जांच के लिए, तो वो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के संज्ञान में होना चाहिए। मुख्यमंत्री उसमें किसको निर्देशित करते हैं जांच के लिए या क्या करते हैं, ये उनका अपना अलग विषय होगा। लेकिन सीधे सीधे एक ईएनसी अपने मंत्री की जांच के लिए आदेश जारी कर देता है, और फिर जब अखबारों में सुर्खियां आती हैं तो वो शाम को ही बता देता है कि नहीं साहब, वो जांच में सारे जो आरोप हैं वो निराधार पाए गए। तो किसी अफसर की ऐसी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, और इन अफसरों के चक्कर में सरकार की इस तरह की बदनामी होती है। आप देखते हैं कि 2 दिन से अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं संपत्तियां उनकी। वो एक आदिवासी महिला है, राज्यसभा की मेंबर रही हैं और पीएचई जैसे डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं। उन पे अगर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने का मामला आता है, तो ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय को देखना चाहिए कि भाई किसके माध्यम से शिकायत आई है। किशोर समृद्धि के बारे में तो आपने जितना कुछ बता दिया है कि उनका तो खुद भी विवादास्पद जीवन रहा है, वो इस तरह की हरकतें शुरू हमेशा से करते रहे हैं। तो ये देखना तो वास्तव में, अगर मुख्य सचिव के पास भी जांच आई थी तो मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि साहब ऐसी ऐसी प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश आए हैं, हम इसमें क्या करें। लेकिन वही है कि पूरे निचले स्तर पे सब कुछ होता जा रहा है, ना किसी मंत्री को पता है, ना मुख्यमंत्री को पता है। इससे आप ज्यादा अराजकता क्या हो सकती है? जहाँ तक किशोर समृद्धि की बात है तो वो तो शुरू से इस तरह के करते रहे, उनको तो 10 बार सजा भी हो चुकी कई मामलों में। एसडीएम के संग भी उन्होंने मारपीट की थी, उसमें भी जाम किया था, उसके बाद झगड़ा किया था एसडीएम से, तो उनके बारे में तो कहना ही गलत है। हाँ, कोई गंभीर व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो उसको संज्ञान में लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि वो एक मंत्री के खिलाफ शिकायत की और मंत्री पे इस तरह का आरोप था, तो आप देखिए कि तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे 8-8 कॉलम में खबरें छप गई कि संपत्ति आयुक्त पे 1000 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप है, कमीशन लेने का आरोप है। तो ये वास्तव में निश्चित तौर पे जांच का विषय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट की है तो उसकी जांच होना चाहिए और गंभीरता से होना चाहिए। और उनकी अगर जांच झूठी निकलती है तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। किसी एक महिला के चरित्र के बारे में या उनके काम के बारे में इस तरह का आरोप लगा, और 1000 करोड़ कोई ऐसी साधारण सी चीज नहीं है कि 1000 करोड़ का कोई व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल चैतन्य जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अजय जी,
मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में अभी, क्योंकि चैतन्य जी की बात को आगे बढ़ाती हूँ, वो कहते हैं कहीं ना कहीं अफसरशाही बहुत हावी है। देखिए, इस चीज को हमें यहीं से समझ जाना चाहिए कि क्या अपनी ही मंत्री के, देखिए विभाग की मंत्री और ईएनसी जांच के आदेश दे रहा है, किसी को पता नहीं है, और सारी चीजें जब आती हैं तो फिर ये बात कह दी जाती है कि आरोप निराधार हैं। तो आपने एक व्यक्ति की छवि तो धूमिल करा दी। आपके पास कोई पत्र आया, क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होना चाहिए था? क्या मंत्रियों के संज्ञान में नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये आने वाले समय में आरोप निराधार है नहीं है। हालांकि मैं जितना इस विषय को बहुत अच्छे से समझ रही हूं, देख रही हूं, सर किशोर समरीते जैसे लोग जो हैं ये सिर्फ बकवास कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इन्हें उठा के परमानेंटली जेल में ठूस देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ आप करने का अधिकार नहीं रखते। और फिर लंबी फहरिस्त है, तो इनको तो सीरियस लेना ही नहीं, इनको तो साइडलाइन करिए। लेकिन जो सवाल उठ गया ना, जो ईएनसी की तरफ से हुआ, ये भी एक सबक जैसा है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा प्रश्न सुना हो तो प्लीज बोलिएगा। देखिए राखी जी, जिस तरह से आपका ये विषय है और इस विषय में आपने स्वयं इस तरह के व्यक्तित्व हैं, किशोर समरीते ही आपकी स्टोरी में बताया हुआ है, तो मुझे वो चीजें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से केवल एक ब्लैकमेलिंग का मामला है, जो निराधार आरोप लगाने के आतंक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस तरह की शिकायत करी, पीएमओ में भेजी, जो पीएमओ से मार्क होते हुए मध्य प्रदेश में आ गई विभाग के पास, और विभाग के एजेंसी द्वारा जल्दबाजी में जांच के निर्देश दे दिए गए, जबकि उस शिकायत में ना किसी तरह के कोई प्रमाण है, ना कोई गड़बड़ी का कोई ऐसा मामला दिखाई देता है जिसकी कोई जांच होना चाहिए। केवल एक लाइन में लिख दिया गया कि घोटाला हुआ है और इसकी जांच कर दी जाए। तो इस तरह से तो कोई जांच हो नहीं सकती है। किशोर समरीते केवल प्रचार प्रसार के लिए, चर्चा में रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। आपने स्वयं बताया, राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाए थे और अन्य भी पार्लियामेंट उड़ाने जैसे मामले लगाए। तो ऐसे व्यक्ति की बात समय खराब करना सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये किसी भी तरह से विचार योग्य शिकायत नहीं है, और इनकी जो शिकायत भी है उसमें भी कोई प्रमाण नहीं है कि किसी प्रमाण या दस्तावेज के साथ उन्होंने कोई शिकायत की हो जिसके आधार पर कोई जांच हो सके। केवल एक लाइन में लिख दिया कि घोटाला हो रहा है, तो प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, और शिकायत के लिए उन्हें जांच एजेंसी लोकायुक्त ईओडब्ल्यू के पास जाना चाहिए था, शपथ पत्र के साथ जाना था, जो सही तरीका होता है जांच का। लेकिन वो केवल प्रचार प्रसार के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे। ये बेहद ही आपत्तिजनक है कि जो नेता कभी विधायक रह चुका है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, समाज का, देश का समय बर्बाद कर रहा है, प्रशासन तंत्र को परेशान कर रहा है। तो ऐसे नेताओं के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, और साथ में इन्हें मानसिक चिकित्सा की भी आवश्यकता है, जिस तरह की हरकतें वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अजय जी मुझे ऐसा लगता है इनको, किशोर समरीते को तो सीरियसली मत लीजिए, अधिकारी द्वारा जल्दबाजी है, किशोर समरीते को सीरियसली नहीं ले, लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत सीरियसली इनको लेकर जेल में ठूसना पड़ेगा। उसका रीजन देती हूं सर मैं, इसलिए इन पर कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाई इन पर बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि आज संपत्तियां उनके हैं, कल कोई और इसके पहले इनके नाम का जो चिट्ठा है, राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके, अपनों को नहीं छोड़ा, ये दूसरों को क्या छोड़ेंगे, और फिर सारे लीडर्स किसी को नहीं छोड़ा, सबकी छवि खराब करने का इनने ठेका लेके रखा है, संपत्तियां उनके के पीछे पड़ गए। तो इनको भी तो इनका भी कुछ करिए, ताकि ये भी अखबारों की सुर्खियां बने, ताकि दोबारा इन पर। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुर्माना लंबा चौड़ा ठोका गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में तमाम मामलों को लेकर फटकार लगाई, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो इन पर तो कड़ी कार्रवाई बनती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसे मामले में ऐसे आतंक अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो चाहिए। और मैं तो कांग्रेस के भी नेता प्रवक्ताओं का इस मामले में बयान देख रहा हूँ, वो ऐसे अफवाह करते हैं राजनीति के लिए, जीतू पटवारी से लेके अन्य नेता किशोर समरीते जैसे नेता की शिकायत के आधार पर राजनीति करने लगते हैं। तो ऐसे नेता संरक्षण देने का काम करते हैं इस तरह के अपराधी को, जो आतंक अपराधी है, जिसका काम है केवल अपराध करना, ब्लैकमेलिंग करना। और इस मामले में निश्चित ही सरकार द्वारा एक पहल की जाएगी कि ऐसे मामले जो झूठी शिकायतें करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों की छवि होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, चलिए हीरालाल त्रिवेदी जी, सर क्योंकि जांच को लेके एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आई थी, चैतन्य जी भी उसी चीज को कह रहे थे कि ये वाकई में एक किसी साठगांठ को दर्शाता है। देखिए, यदि कहीं कोई मिली भगत है,
क्या ईएनसी ने इन चीजों को बढ़ा दिया तो क्या कुछ सोचा होगा? बाद में आप शाम तक कह देते हैं आरोप तो निराधार है। क्यों, आपको पता था या आपको ये पता था कि समरीते जो कह रहे हैं या जो चिट्ठी आ रही है पीएम ऑफिस से वो सारे आरोप सही होंगे, या मैं बढ़ा देता हूं कुछ नहीं हो जाएगा? सीएम तक को जानकारी नहीं है। भाई मंत्री किसके विभाग की हैं? मंत्री हैं, प्रॉपर एक कैबिनेट का हिस्सा है। कैसे ये तमाम चीजें हो गई? तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे जाके यदि चीजें हो रही हैं तो इसको किस तरीके से संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई हो। क्यों इनको भी छोड़ा जाए जिन्होंने जांच आगे बढ़ाई? क्यों, ये कौन, इनका अधिकार क्षेत्र क्या था? देखिए, सामान्य तौर पे होता है कि कोई भी शिकायतें आती है इस प्रकार तो रूटीन में एक लिखापढ़ी एचओडी करता है या विभाग करता है। अब इन्होंने रूटीन में किया या इंटेंशनली किया ये तो वो जाने, या हो सकता है कि ये काम उनके पूर्वाधिकारी के समय हुआ हो तो ऐसा कोई इश्यू हो। परंतु ये बात निश्चित है कि यदि आरोप लगे हैं तो शासन को यदि उसको नकारना है तो वो भले ही गलत है या छवि खराब करने वाला व्यक्ति है या कोई भी है, उसके खिलाफ वो तो बाद में कार्रवाई होगी यदि वो झूठा सिद्ध होगा। परंतु जो पब्लिक तो जो मैसेज जाता है पब्लिक में, तो शासन की भी ये जवाबदारी बनती है कि इसकी प्रॉपर जांच कराए और जांच करने के बाद जो वस्तु स्थिति है वो जनता को बताए, क्योंकि जनता तो ये समझेगी कि ये आरोप हो सकता है सही भी हो। क्योंकि आज हो ये रहा है, जो मैं अब आपको इस जल जीवन मिशन की फील्ड की स्थिति बताता हूँ। मेरे गांव में भी जल जीवन मिशन की पाइपलाइनें डली है, टंकी बनी है, अभी चालू नहीं हुई है अभी। ठीक है हीरालाल त्रिवेदी जी, मैं वापस आऊंगी। चैतन्य जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है जिसने जांच आगे बढ़ाई वो तो है, लेकिन किशोर समरीते जैसे लोग जो हैं, जिनकी पूरा एक चिट्ठा है, पूरी एक फहरिस्त है कि वो इस तरह के मतलब आदतन ब्लैकमेलर जिसको कह दें, जिसकी छवि वैसी हो गई है, जिसको इलाहाबाद कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाई गई है। आज इन्होंने संपत्तियां उइके के लिए बोला, इससे पहले इनकी लिस्ट में कई नाम है, ये आगे और फिर करेंगे। तो सबसे पहले तो इन पर एक एफआईआर होनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए और इनको उठा के बंद किया जाए। चैतन्य जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, अभी बोलिएगा। जी देखिए, किशोर समरीति के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को जो भी उन्होंने शिकायत की थी वो अगर आई है भोपाल लौट के तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास आना चाहिए, क्योंकि ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का मसला था। बिल्कुल। और ऐसे अधिकारी वहां पे बैठे हुए इंजीनियर चीफ बन के जो बिना किसी सोचे समझे जांच के आदेश दे देते हैं। तो अभी अजय यादव जी ने अफसरशाही के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उन पे क्या कार्रवाई होगी, अफसरशाही हावी है कि नहीं है, मुख्यमंत्री के पास वो जानकारी पहुंची कि नहीं पहुंची। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह का बड़ा आरोप लगा है। किशोर समरीते को कौन गंभीरता से लेता है, लेकिन गंभीरता से लिया गया और ईएनसी ने जांच के आदेश दे दिए। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा विचित्र मामला है मध्य प्रदेश में कि एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर और उसी के अंडर में जो ईएनसी काम कर रहा है वो उनकी जांच के आदेश देता है, वो भी ऐसे मामले में जिसमें 1000 करोड़ की कमीशन की बात है। तो ये तो वास्तव में बहुत ही विचित्र मामला है और इसकी गहराई से जांच होगी और किशोर समरीते पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी महिला के बारे में इस तरह के झूठे आरोप लगा देना, लेकिन उसके साथ साथ जांच भी जरूरी है। उन अफसरों को तत्काल हटाना चाहिए, चाहे वो सचिव हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे कोई हो, ईएनसी हो, जो इस तरह की जिन्होंने इस तरह के हरकतें की और जिसके कारण एक महिला का जो अब छवि धूमिल हुई है, उन पर तत्काल कार्यवाही। लेकिन मुझे लगता है कि अफसरशाही इतनी जबरदस्त रूप से हावी है कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप देख लीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए खैर, ये तो आने वाले वक्त की बात है, फिलहाल तो समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, अपनी अपनी राय सब दे सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। पहली चीज, किशोर समरीते को बिल्कुल सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले इन पर की जाए। जो ईएनसी है, जो तमाम चीजें हुई हैं, तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे उनका ये कहना है अफसरशाही हावी है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार इस वक्त काम कर रही है या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इन सब चीजों को बहुत हल्के में लेंगे। जिसकी गलती है, जिस अफसर की गलती है, वो भी कहीं ना कहीं इस दायरे में आएगा, उस पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार जरूर करेगी। और रही बात किशोर समरीते की, तो इनका जाना बिल्कुल तय होता है इस घटना के बाद, क्योंकि अब नहीं लगता कि डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इन सब चीजों के बाद किशोर समरीते को कहीं से कहीं तक छोड़ेगी। बाकी ये जो पूरा मामला जो आया, जो एक मंत्री है संपत्तियां उइके, जिनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किशोर समरीते द्वारा की गई है, और जिस तरीके से ये मामला आया, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।